एक और घर पर मौजूद हैं, जानते हैं वहाँ के क्या मसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? अज़रा। अज़रा बताइएगा, कब से रहती हैं आप यहाँ पे? मेरी अम्मी का घर है। अम्मी का घर है, अच्छा। जानना चाहेंगे, यकीनन आपकी अम्मी रहती हैं यहाँ पे, तो आप भी पली बड़ी यहीं पे होंगी। क्या देखे मसाइल आपने यहाँ पे, और इन चंद सालों में आपको क्या लगा कि मसाइल में कुछ बेहतरी आई है या मसाइल बढ़ते चले गए? मसाइल तो बढ़ते ही चले जा रहे हैं, यहाँ पर बेहतरी तो कोई नज़र नहीं आ रही। तो किस किस्म के मसाइल हैं जो सबसे ज़्यादा दरपेश हैं? आप अम्मी से बात कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है, बुला लेती हूँ। मैं बिल्कुल आपकी अम्मी से भी बात करूंगी, लेकिन आपसे जानना चाहूंगी कि अम्मी आपको बताती होंगी ना कि बेटा इन मसाइल, आज ये मसला है तो कल वो मसला है। आप जब आती हैं अपनी अम्मी के घर, किस किस्म के मसले देखते हैं? यहाँ पे मसाइल ही मसाइल हैं। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि हुकूमत ने हमारी ने पाकिस्तान का तो बेड़ा गर्क कर दिया है, बिल्कुल ख़त्म कर दिया पाकिस्तान। आपको बिल्कुल एतबार नहीं हुकूमत पे? बिल्कुल भी एतबार नहीं है, इस हुकूमत पे तो आना ही नहीं चाहिए था। क्या वजह है कि आपको हुकूमत पे बिल्कुल एतबार नहीं है? बिल्कुल, आप देखें आप पाकिस्तान के हालात क्या चल रहे हैं, किस तरह के जा रहे हैं। बिल्कुल इतनी महंगाई कर दी है कि गरीब आदमी बेचारा क्या खाए, किस तरीके से करे। मसाइल तो यकीनन इस किस्म के हैं, और हुकूमत भी कोशिश करती है कि इसका कोई ना कोई हल निकाले, इसका सद्देबाब कर सके। आप इस इलाके में रहती है, इस इलाके के मसाइल के हवाले से आगाह कीजिए। इस मसाले के इलाके के मसाइल में आपको क्या बताऊँ। आप पली बड़ी यही होंगी ना, उसके बाद आप यहाँ से गई हैं, बल्कि आप जिस जगह गई होंगी मसाइल तो वहाँ भी होंगे। लेकिन जानना चाहेंगे, मलीर के इलाके में गुलशन आमना का ये इलाका है, बचपन से लेके आप बड़ी हुई हैं यहाँ पे, उसके बाद आपकी बहुत कुछ शादी। देखा है हमने यहाँ पे। पहले की बात और थी, अब की बात और है। पहले यहाँ पे बहुत अच्छा था यहाँ का। पहले क्या अच्छा था? पहले अच्छा था, मतलब सब में एक था, सब एक तरह रहते थे, और ये चोरी डकैतियाँ ये सब कुछ नहीं तो होती थी। आपका कहना है कि चोरी और डकैती की वारदातें बढ़ गई हैं? गली में आके करके जाते हैं। कैसे, किस तरह से होता है? मोटरसाइकिलों पे आते हैं और गन पॉइंट पे लेके छीन घर के अंदर आ जाते हैं? घर के अंदर तो नहीं, अब जैसे हम सौदा लेकर आ रहे हैं तो आके लूट के ले गए। मेरी अपनी अम्मी के साथ हो चुका है इस तरह, यही रोड पे, यहीं पर ही हुआ है, पास ही। अच्छा, गली के पास ही इधर। अच्छा। जो बुनियादी सहूलियतें हैं उनके बारे में क्या कहना है? पानी आप समझते हैं कि ठीक आता है यहाँ पे? पानी ठीक आता है यहाँ पे, लेकिन ये है कि कमी एक दिन 2 दिन छोड़ के कभी तो इतना मसाइल हो जाते हैं कि हम लोग को टैंकर मंगवाना पड़ता है। अच्छा। टैंकर मंगवा के डलवाना पड़ता है। बिजली के मसाइल कितने हैं? बिजली के तो बहुत हैं, उसको तो आप बात ही नहीं कर रहे। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर की बात की आपने, आप क्या कहती है कि किस तरह से चाहती हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो जाए, तहफ़्फ़ुज़ मिले ख़वातीन को? तहफ़्फ़ुज़ ये मिलना चाहिए ख़वातीन को कि बस बाहर निकलें तो मर्द हजरात ख़ास तौर से वो इज़्ज़त करें उनकी। जिस तरह बदतमीज़ी करते हैं, अक्सर वहाँ पे लड़के बैठे रहते हैं। मतलब जो बात थी पहले मोहल्ले में, वो बात नहीं। अच्छा, अगर इलाके की सफाई के हवाले से बात की जाए, मुतमईन है सफाई होती है, खुद करवाते हैं, इंतजामिया की जानिब से होती है? नहीं, खुद करवाते हैं, खुद पैसे देते हैं, खुद ढूंढ के लेकर आए बल्कि जमादार को। खुद उनको देते हैं पैसे वगैरह, महीने के होते हैं। अब जैसे गेट लग गया है वहाँ पे, तो अब एक चौकीदार भी होना चाहिए। अच्छा, एक सिक्योरिटी होनी चाहिए यहाँ पर। तो पहले गेट नहीं था? पहले नहीं था। वारदातें ज़्यादा होती थी? बहुत होती थी। अब पीछे गली में भी समझे आप, वहाँ पे दीवारें वगैरह नहीं थी, अब खड़ी की गई हैं वहाँ पे दीवारें। लेकिन अब मेन गेट ये है, अब मेन जगह यही है आने की। शुक्रिया अज़रा, आपका अज़रा मौजूद थी हमारे साथ, हमें बता रही थी, आगाह कर रही थी इस हवाले से। उनका कहना ये था कि गो के ये उनका घर नहीं है, उनकी मदर का घर है, लेकिन बचपन से लेके उन्होंने यहाँ पे वक्त गुजारा। उन्होंने हमें बताया कि पहले तो शायद इतने मसाइल नहीं थे, लेकिन जो वक्त गुजरता गया उनको शिकायत थी गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। गवर्नमेंट तो शायद अपने मसाइल में इतनी उलझी हुई है कि उन्हें इन इलाकों को सुधारने की शायद फुर्सत ही नहीं है। हमने जानने की कोशिश की, हमने कोशिश की इनसे इनका मसला सुनने की। जो अज़रा से हमारी बात हुई तो अज़रा का कहना यह था कि जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल इलाके की वो इंतहाई ख़राब है। पहले वो बड़ी आसानी के साथ गली मोहल्ले में निकल जाती थी, लेकिन अब उनको इंतहाई मुश्किलात का सामना है। कोई खातून घर से बाहर निकले तो डकैतियाँ हो जाती हैं, पर्स छीन लिया जाता है, उनसे बदतमीज़ी की जाती है। ये तमाम तर मसाइल हैं जो सामने आ रहे हैं, जो ख़वातीन को सामने, यही वजह है शायद वो कैमरे पे आने से घबराती हैं। मैं एक बार फिर से, एक खातून हमारे साथ मौजूद है जो कि इसी गली मोहल्ले की रिहायशी हैं, गुजर रही थी यहाँ से। हमने चाहा कि उनसे भी जान ले कि वो क्या चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम, नाम क्या है आपका? शाहिदा। शाहिदा साहबा, क्या समझती हैं किस किस्म के मसाइल हैं यहाँ पे? यहाँ पे गंदगी, कचरा, इसके बिजली के मसाइल हैं, परेशानी है, और पानी के मसाइल हैं। यहाँ पे करीब वो टैंकर का जो मसला है, वहाँ से ये उनके ज़रिए से पानी किसी तरह बंद किया जाता है घरों का, और वो 1000 में जो है वो टैंकर भी घर में जो है सप्लाई करते हैं। ज़ाहिर है हम लोगों को मजबूरन लेना पड़ता है, और अगर नहीं ले तो बच्चे हैं, छोटे हैं। रमज़ानों में भी ऐसा ही सिलसिला हो जाता था। क्या चाहती हैं, क्या चाहती हैं हुकूमत कि से? इन मसाइल का हल हो जाए। कुछ कहना चाहेंगे इंतजामिया को? यही कहूँगी कि ये मसले अगर हल हो जाए तो हम उनके शुक्रगुजार होंगे, और यानी कि
बहुत शुक्रिया शाहदा साहबा आपका। नाज़रीन, देखा हमने इस प्रोग्राम से जो नतीजा निकाला है, नतीजे तक तो शायद हम ना पहुंच सके और शायद हम इसका सद्देबाब ना कर सके, लेकिन अपनी एक अपील इंतजामिया तक ज़रूर पहुंचा सकते हैं। जो इन तमाम तर लोगों ने कहा, जो हमने जाना, उससे नतीजा जो सामने निकला वो सिर्फ ये निकला है कि किस तरह से लोग अपनी ज़िंदगी यहाँ पे गुजारने पर मजबूर है, क्या क्या मसाइल उन्हें दरपेश हैं। 4-5 बड़े मसले सामने आए हैं। पानी का एक बड़ा मसला है जो सामने आया है, जो कि इन्हें मयसर नहीं होता। पानी के मसले के हवाले से मैं आपको नाज़रीन, जैसे कि मैंने इससे पहले भी बताया था, यहाँ पे एक बार फिर से बताती चलूँ कि जो निचले दर्जे के अफसरान हैं वो और वॉल्वमैन मिलकर कुछ इलाकों का पानी खोल देते हैं, जिसकी वजह से मलीर के दीगर इलाकों को पानी की सप्लाई मुअत्तल हो जाती है। लोग परेशान हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं, टैंकर खरीदने पर मजबूर हो जाते हैं, जो शायद इनके सितात में नहीं आता, इनकी सितात से बढ़कर होता है। लेकिन चूंकि बच्चे होते हैं घर में, इसलिए मजबूरन उन्हें वो टैंकर खरीद कर पानी पीना पड़ता है, उससे गुजारा करना पड़ता है। टैंकर माफिया की बात की जाए, ये भी एक बहुत बड़ा मसला था जो सामने आया है। टैंकर माफिया का एक पूरा गैंग है जो कि सामने की सड़क पर मौजूद है, उस तमाम तर इलाके को ब्लॉक कर रहा है, जिसकी वजह से तमाम तर इलाके का ट्रैफिक मुअत्तल हो जाता है। एक और बात जो सामने आई वो मेन होल्स की आई है। मेन होल्स के ढकने गायब हैं, जिसकी वजह से आए दिन हादसात होते हैं। रात को स्ट्रीट लाइट्स नहीं जलती हैं, बिलों में बेकायदगी है। और एक और बड़ा मसला जो कि हम सब के साथ है, लोड शेडिंग का है। बिजली आती है तो थोड़ी देर के लिए आती है और जब जाती है तो आने का उसका कोई वक्त ही नहीं होता, जिसकी वजह से तमाम तर लोगों, बच्चों, बूढ़ों, औरतों को, सब लोगों को मसाइल का सामना है। आज के मसले में अब तक के लिए इतना ही। हम कोशिश करेंगे कि इंतजामिया तक इस आवाज़ को पहुंचा सके। अगली बार किसी अगली जगह पर अगले मसले के साथ हम हाजिर होंगे। मैं हूँ उज़्मा एजाज खान।